हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या बीमारी भी हमारे प्रारब्ध के कारण ही हमारे आता है। ठीक है, तो कर्म का एक अटूट विधान है कि कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। कोई भी कर्म करो उसका फल आपको पाना ही है। ठीक है, छोटी चीज़ छोटी कोई भी कर्म हो, बड़ा से बड़ा कर्म हो, जो भी कर्म हो, कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। कुछ करोगे तो उसका रिटर्न तो आएगा। जैसे यूनिवर्स में ऐसे बॉल फेंकोगे तो बॉल को तो नीचे आना ही पड़ेगा, ये नियम है। तो देखो, अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है या बहुत बीमारी हो गया है तो वो भी हमारा ही पुराना कर्म है। हाँ, कर्म तुरंत नहीं आता, कुछ कर्म तुरंत आता है, कुछ कर्म तुरंत नहीं आता है। वो ऐसा संयोग बनता है, संयोग के बाद आता है। ठीक है, तो जैसे आपको बहुत कई बीमारी हो गया है तो आपने किसी को शारीरिक कष्ट दिया है, जितने टाइम पीरियड तक मतलब किसी को शारीरिक कष्ट आपने दिया है उसी टाइम तक आपकी बीमारी होगी। ठीक है, उससे पहले आप बहुत सारे डॉक्टर को दिखाओ या कुछ भी कर लो, टोना टोटका जो भी करना है कर लो, उससे आप ठीक नहीं होंगे। तो मैं इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप कभी डॉक्टर के पास मत जाओ। ठीक है, ऐसे घर में बैठे रहो, ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर बहुत सारा डॉक्टर दिखाने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो, बहुत सारे डॉक्टर दिखाने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहे हो तो परेशान मत हो। क्योंकि देखो, एक टाइम पीरियड निश्चित होता है कि तुमने ये कर्म किया है तो इसके लिए इतना टाइम आपके लिए निश्चित किया गया है। उसी टाइम तक वो बीमारी, ठीक है, आप तक आपको परेशान करेगी। उसके बाद एक दिन या एक सेकंड भी आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए आप परेशान मत होइए। आपको अगर कोई बीमारी है, बहुत लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका भी एक टाइम पीरियड निश्चित हो गया है। उस टाइम तक आपको सहना पड़ेगा। ठीक है, इस दौरान आप जितना भी डॉक्टर दिखाओ या कुछ भी कर लो, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, बड़े से बड़े डॉक्टर दिखाओ, कुछ भी कर लो, हाँ, ठीक नहीं हो सकता। पर ये कभी नहीं है आप डॉक्टर मत दिखाओ, डॉक्टर को भी दिखाओ पर बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। क्योंकि ये इसका जब टाइम निश्चित हो गया है, जिस दिन आपका कर्म ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये बीमारी भी अपने आप चली जाएगी। आपको लगेगा कि इस डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरा मतलब कि ठीक हो गया है बीमारी, तो ऐसा नहीं है। जिस टाइम आपका कर्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उस ऐसा संयोग बनेगा कि उसी डॉक्टर के पास आप जाओगे जिसका दवाई आपके ऊपर काम करेगा। ठीक है, दवाई काम करेगा ऐसा होता है। हाँ, उससे पहले किसी डॉक्टर का आपका दवाई काम नहीं करेगा, कोई चीज़ किसी दवाई का भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, ये होता है। ठीक है, अगर आप किसी को शारीरिक दंड देते हो, मतलब किसी के साथ शारीरिक आपका दंड दिया है तो वो शारीरिक कष्ट के रूप में आप पे आता है। अगर आपने किसी को मानसिक पीड़ा दिया है, दुख दिया है, तो वो मानसिक दंड मतलब कि डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, इनसिक्योरिटी, इस मतलब ये सब बन के आता है। तो इसका एक सहयोग बनता है कि आज दिया है तो आज ही रिटर्न नहीं आएगा, इसका भी टाइम पीरियड है। बट उसका सहयोग बनता है, उसके बाद आपके ज़िंदगी में ये सब होता है। पुराना भी, बहुत पुराना कर्म हो सकता है, पिछले जन्म का भी और इस जन्म का भी। इसीलिए दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा किसी को मत दो। हमेशा अच्छे काम करो। ठीक है, ताकि आपको बाद में भुगतना ना पड़े। आपको ही परेशानी होगी, आप किसी को उल्टा सीधा बोलते हो, गाली गलौज करते हो या मानसिक दुख देते हो, किसी को परेशान करते हो, शारीरिक दंड देते हो, वो दुगना होके रिटर्न आपको पास ही आना है। तो इसीलिए अपने आप की कर्म को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, नाम जप करो। हाँ, अगर आपसे ऐसा शारीरिक पीड़ा किसी को दे दिए, हाँ, दंड आपने दे दिया, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसका भुगतना ही है। पर आप जैसे नाम जप करोगे
उस दौरान आप मतलब कि आप जैसे आपका प्रारब्ध आ गया है, आप भुगत रहे हो, उस दौरान अगर आप नाम जप करोगे, भजन करोगे तो उसका प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम आप नाम जप कर सकते हो और माफ़ी मांग सकते हो। जिसका होपोनोपोनो एक प्रेयर होता है, वो यूट्यूब में सर्च करके देखो कैसे किया जाता है, उसको करो। ठीक है, माफ़ी मांगो। आपको नहीं पता होगा कि किस कर्म के कारण आपको ऐसा भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करो या यूनिवर्स की तरफ से माफ़ी मांगो, भगवान से माफ़ी मांगो और साथ में नाम कीर्तन भजन ये सब करो। तो आपको जो पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा भुगतने वाले थे, उसका थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है अच्छा कर्म करें, किसी को किसी भी तरह का दुख मत दें, क्योंकि रिटर्न में आपको ही पाना है। तो ये सब रोग, बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी सब हमारे ही कारण होता है। हमारे कर्म के सिवा कोई हमें दुख नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।